आपको बता दें अरुणाचल में बारिश और लैंडस्लाइड का कहर जारी है। लैंडस्लाइड की चपेट में आए बाइक सवार समेत 3 लोगों की मौत हुई है, कई अब भी लापता हैं। 9 जिलों में हाई अलर्ट है, राहत बचाव अभियान जारी है। और ये तस्वीर आपको डरा देने वाली। अरुणाचल प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ और लैंडस्लाइड से हालात गंभीर हैं। एक खौफनाक घटना में पहाड़ से अचानक हुए लैंडस्लाइड की चपेट में एक बाइक सवार आ गया। मलबे के साथ बहते बहते इस बाइक सवार को बाद में सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, जिसे किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है। वहीं लैंडस्लाइड के कारण सीजी नदी का भी प्रवाह बाधित हुआ और दूसरी ओर राज्य भर में बारिश और बाढ़ से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लापता हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने 9 जिलों में अलर्ट जारी किया है। कई सड़कें और संपर्क मार्ग बंद हैं, जबकि नदियां उफान पर बह रही हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस प्रशासन युद्ध स्तर पर बचाव अभियान में जुटा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और लैंडस्लाइड संभावित इलाकों से दूर रहने और केवल अत्यंत जरूरी होने पर ही यात्रा करने की अपील दी है। तो मूसलाधार बारिश के चलते अरुणाचल प्रदेश में क्या हालचाल है वो आप अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। एक लैंडस्लाइड में बाइक सवार शख्स इस लैंडस्लाइड की चपेट में आता है, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, एक बड़ा लोहे का पुल पूरी तरह से आपको टूटा नजर आएगा, जबकि ये पहाड़ का एक बड़ा मलबा आपको जमींदोज होता हुआ नजर आएगा। और चिंता वाली बात यह कि लगातार बारिश अरुणाचल प्रदेश में बढ़ती जा रही है, लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और इन तस्वीरों के बीच आप ये समझिए कि इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में हालात बहुत चिंताजनक है। अरुणाचल में लैंडस्लाइड से हाहाकार मचा हुआ है। लैंडस्लाइड की चपेट में बाइक सवार आया है, 3 लोगों की मौत हुई है, कई अब भी लापता हैं। अरुणाचल प्रदेश के 9 जिले ऐसे हैं जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तवांग में भी भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी किया गया है। सड़कें धंसी हैं, लोहे का पुल आपको ताश के पत्तों की तरह टूटा हुआ नजर आएगा। तो भयंकर लैंडस्लाइड के बीच ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर में लोहे का ये पुल आपको नजर आ रहा होगा, जिस पुल को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मानसून और ये अरुणाचल में हो रही बारिश वहां के इलाकों को, वहां के लोगों को कितना परेशान कर रही है। और आप देखिए कैसे लोग अपनी जिंदगी को बचाने के लिए इस टूटे हुए पुल को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार जूम करके इन तस्वीरों को देखिएगा ध्यान से कि कैसे लोग जिंदगी को दांव पर लगाकर अब इस पुल को पार करने के लिए मजबूर हैं। साथ ही पहली तस्वीर में लैंडस्लाइड, वो भीषण लैंडस्लाइड, जिस लैंडस्लाइड को देखकर आप अरुणाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश और इस बारिश से कितना नुकसान और वहां के स्थानीय लोगों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा होगा, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ी खबर इस बीच यही, सड़कें धंस गई, लोहे के पुल बहते हुए नजर आ रहे हैं। लैंडस्लाइड कई ऐसी जगह हैं जहां पर पहाड़ का मलबा जमीन पर आ गया है, सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं, रास्ते बंद हैं, यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। और लगातार कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जलभराव की भी स्थिति है। यानी कि कुल मिलाकर अरुणाचल प्रदेश में इस वक्त कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। और कुदरत जो कहर बरपा रहा है, कुदरत के इस कहर के आगे इंसान की ईट नहीं चल रही। आप देखिए पहली तस्वीर, कैसे ये आपको लैंडस्लाइड होता हुआ लाइव नजर आ रहा है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि अरुणाचल प्रदेश में इस वक्त हालात क्या है। नदियां उफान पर हैं, नदियों का पानी आप देखिए कितनी ऊपर तक आपको नजर आ रहा है। और नदियों के उफान के बीच पुल भी टूट गए हैं। ये लोहे का पुल जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है इस बारिश में, लेकिन इस पुल टूटे हुए पुल के बावजूद भी लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस पुल को पार करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन फिलहाल अरुणाचल में लैंडस्लाइड से हाहाकार है। यह तस्वीर लैंडस्लाइड की, लाइव लैंडस्लाइड आप देखिए कि कैसे पहाड़ का मलबा, कई टनों मलबा एक साथ जब जमीन की ओर आगे बढ़ता है, जब जमीन की ओर गिरता है, तब स्थितियां कितनी खतरनाक हो जाती हैं। रास्ता फिलहाल अब ब्लॉक हो चुका है। अब बारिश के बाद इस रास्ते को खोले जाने की दोबारा से कोशिश की जाएगी, लेकिन फिलहाल अरुणाचल प्रदेश की तस्वीर परेशान करने वाली। तकरीबन 3 से 4 दिन
लगातार बारिश और बारिश के बाद चुनौतियां। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अफ्रीकी देश घाना में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। राजधानी अकरा के कई इलाके पानी में डूबे हैं। बारिश से सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं। घरों और दुकानों में पानी घुसा है। आपदा एजेंसियां राहत और बचाव जांच में जुटी हैं। बाढ़ में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग लापता हैं। तो अफ्रीकी देश घाना की राजधानी अकरा में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई है। यहां कई घंटे तक मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। और ये तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में जैसे अड्डो, जायन एरिया, सफारी होम्स और आसपास की बस्तियां शामिल हैं, जहां सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। आपको बता दें कि लोगों का आना जाना ठप है। लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण कई घरों और दुकानों में पानी भर गया है। परिवारों को अपने घर खाली करने पड़े, जबकि दर्जनों वाहन बाढ़ के पानी में फंस गए। कई जगह पर लोगों ने अपनी गाड़ियां सड़क पर ही छोड़ दी, क्योंकि आगे बढ़ना बिल्कुल मुश्किल था। स्थानीय लोगों का कहना है कि केपेशी लैंगुल के उफान, बंद पड़े नालों और खराब ड्रेनेज सिस्टम की वजह से हालत खराब हुई है। कई इलाकों में लोग अपने घरों में ही फंसे हैं और मुख्य सड़कों पर पहुंचना मुश्किल है। हालात को देखते हुए घाना के गृह मंत्रालय ने पुलिस, फायर सर्विस, सशस्त्र बलों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संगठन समेत कई आपातकालीन एजेंसियों को प्रभावित इलाकों में तैनात कर दिया है। ये टीमें राहत, बचाव, ट्रैफिक प्रबंधन और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जबकि कई लापता हैं। वहीं प्रभावित लोगों ने सरकार से तत्काल राहत सामग्री, बचाव सहायता उपलब्ध कराने की अपील की है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। अकरा में हर साल मानसून के दौरान बाढ़ की समस्या आती है, लेकिन इस बार कुछ ही घंटों की बारिश ने हालत बेहद खतरनाक कर दिए हैं। लेकिन ये तस्वीर, ये खबर परेशान करने वाली। अफ्रीकी देश घाना तो घाना की इन तस्वीरों के बीच अरुणाचल प्रदेश की तस्वीरें और वहां का अपडेट हम आपको बता दें। दरअसल अरुणाचल में बारिश और लैंडस्लाइड का कहर लगातार जारी है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिनको हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी निबिर जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। निबिर, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कुदरत का जो कहर बरप रहा है, तस्वीरें परेशान करने वाली है। एक बार अपडेट्स दीजिएगा, क्या कुछ है इस कुदरत के कहर के बीच आपके पास? निबिर। बिल्कुल, लगातार जो लास्ट 3 दिन से जो बारिश हो रहा है उसके कारण अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे इलाकों में जो है पानी भर गया है और बहुत सारे नदियां भी डेंजर लेवल के ऊपर जा रही है। और आईएमडी का अलर्ट ये रहा था कि 2 दिन से कि रेड अलर्ट जारी था, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लगातार बारिश हो रहा था और क्लाउड बर्स्ट होने के कारण भी बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था। इसके कारण बहुत सारे जगहों पे जो है फ्लडिंग हुआ है। और इसके साथ ही साथ हाईवे जो है, हाईवे में बहुत सारे इलाके कट ऑफ हो चुके हैं, क्योंकि हाईवे में लैंडस्लाइड्स के कारण हाईवे ब्लॉक हो चुका है। तो बहुत सारे जगहों पे इसीलिए दिक्कतें आ रही थी। और उसका नमूना हम देख रहे हैं कि अरुणाचल के बहुत जगहों पे लैंडस्लाइड्स हुए हैं। और 2 डिस्ट्रिक्ट जैसे केनिकपाय और परुमपारे डिस्ट्रिक्ट पूरा ब्लॉक हो चुका था। और पिछली दफा 6 लोग भी वहां पे मिसिंग थे, उसमें से 3 बॉडीज अभी रिकवर हुए हैं। और क्योंकि अरुणाचल एक हाई एरिया स्टेट है और उसके नीचे असम है जो लो लाइंग स्टेट है। और लो लाइंग स्टेट में हमेशा ये प्रभाव होता है कि ऊपर अगर पानी होता है तो नीचे पानी आता है। तो असम के लो लाइंग स्टेट जैसे में धेमाजी डिस्ट्रिक्ट और अन्य अन्य डिस्ट्रिक्ट में प्रभाव पड़ा है। वहां पे पानी आ चुका है खेतों में और अन्य जगहों पे पानी आ चुका है अरुणाचल प्रदेश से। सो एक जो अरुणाचल और असम दोनों स्टेट में जो है बाढ़ की वजह से बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। अभी प्रशासन की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू मिशन चल रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे इंडियन आर्मी, बीआरओ मिलके जो है रास्ते क्लियर कर रहे हैं। लेकिन कुदरत का ये है नमूना कि कुदरत को आप रोक नहीं सकते और लगातार बारिश जो हो रहा है उसके कारण बहुत दिक्कतें आ रही है। और अगर ऐसे ही बारिश आता रहा पिछले और 2 दिन में तो और ये परिस्थिति खराब हो सकती निबिर, है। बिल्कुल, क्योंकि अरुणाचल पहाड़ी राज्य है
और पहाड़ी राज्य में लगातार का बारिश होना यह तय करता है कि आने वाले वक्त में वहां के लोगों के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी बहुत सारी। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहा है कि कब तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, कितने दिनों बाद अरुणाचल प्रदेश के लोगों को इस बारिश से राहत मिलेगी, कोई ऐसी अपडेट दी गई है? निबिर। देखिए आईएमडी का जो अपडेट रहता है हमेशा रात को आता है। वहाँ पे थंडर स्टॉर्म्स यानी कि अरुणाचल पे बारिश के प्रेडिक्शंस अभी भी है। और मौसम विभाग ये कह रहा था पिछले 2 दिन से कि रेड अलर्ट है, 2-3 डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा बारिश आने की संभावना। और यही संभावना जो है हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या हाल हो सकता है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि ये बारिश के आने के वजह से जो है बहुत सारे एरिया में फ्लडिंग हो रखा है। और अभी भी मौसम विभाग का यही कहना है कि और बारिश है 2 दिन में। और इन 2 दिन में अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक है, लेकिन अगर ये बारिश होता रहा ऐसे तो जितने भी बड़े डैम से उसमें पानी रिलीज हो सकता है। और जब भी डैम्स में पानी रिलीज होता है तो लो लाइंग स्टेट या फिर नीचे के जितने भी स्टेट है जैसे कि असम और अन्य स्टेट्स में इफेक्ट होता है। तो यही मेन वजह है कि अरुणाचल प्रदेश का अगर ये डैम से पानी आया तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकता है। और मौसम विभाग का भी ये प्रेडिक्शन रहा है कि लगातार बारिश रहेगा और 2 दिन तक। निबिर, बिल्कुल आपके पीछे मैं मौसम देख रहा हूं बारिश का। एक बार अगर आप तस्वीरें दिखा पाएं तो प्लीज हमारे दर्शकों को दिखाइएगा ताकि वो अरुणाचल प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है मौसम को लेकर वो समझ पाए। निबिर। देखिए पूरे उत्तर पूर्व में, अभी हम असम में हैं, पूरे उत्तर पूर्व में ओवरकास्ट कंडीशंस मतलब बारिश का जो है मौसम हो रखा है। गुवाहाटी से लेके लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से लेके सारे जगहों पे, और सारे जगहों पे अलग अलग तरीके से प्रभाव है। अभी जो हम हैं वो गुवाहाटी में हैं, गुवाहाटी में भी लगातार बारिश हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बाढ़ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उत्तर पूर्व का एक नियम होता है कि पहले जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे बाढ़ होता है, लैंडस्लाइड होता है, उसका पानी आके लो लाइंग जितने भी स्टेट्स रहते हैं जैसे कि असम हो या फिर अन्य राज्य हो वहां पे होता है। तो इसी के कारण आज आप देख सकते हैं पूरा मौसम जो है ओवरकास्ट है, बारिश हो रहा है। और ऐसे ही हाल है सारे उत्तर पूर्व के राज्य में, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल और प्रदेश बिल्कुल में निबिर, जो लगा तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे लाइव लैंडस्लाइड हो रहा है, लोहे के बड़े बड़े पुल टूट गए हैं, तो ये तय है वहां के सामान्य नागरिकों के लिए बहुत ज्यादा चुनौतियां। निबिर, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे। अमरनाथ यात्रा पर सुरक्षा का हाई अलर्ट है। 70,000